फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग होता है कि हाउ टू अर्न ऑनलाइन। कि अगर आपके पास दुनिया में आप काम करना चाहते हैं रिमोटली, रिमोटली होता है घर बैठ के या जहाँ पे भी आपने बैठना है। यू जस्ट नीड अ इंटरनेट कनेक्शन और एक लैपटॉप या सिस्टम। तो आप उसके अगेंस्ट टास्क डिलीवर करते हैं कि मुझे ये वाला काम आता है, तो वो करके आप अपने क्लाइंट को दे देते हैं। अब दुनिया के अंदर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको फ्रीलांसिंग का इनिशिएटिव लेने का मौका देते हैं। आज हम उनमें से पहला प्लेटफॉर्म है जिसे फाइबर कहते हैं, इसको डिटेल से देखेंगे। इसके बाद फिर अपवर्क भी आएगा, लिंक्डइन भी आएगा, और जब अपवर्क करेंगे तो फिर साथ में PPH, पीपल पर आर पे भी मैं आपको काम सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 सारे प्लेटफॉर्म इस कोर्स के अंदर आएंगे। अब बात आती है स्किल्स की। हर वो चीज़ जो आपको आती है ऑलरेडी और हर वो चीज़ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो एक स्किल है, और वो स्किल्स यहाँ पे सेल होती हैं ऑनलाइन। अब बहुत से लोग कहते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा। देखो, कंपटीशन तो होगा। जब मैं इतने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, मेरे बैचेस निकलते हैं, तो यू आर ऑल ऑफ कंपेटिटर्स। मेरे भी आप कंपेटिटर्स बनते हैं जो अच्छा काम करते हैं, और आप दुनिया में बाकी लोगों को भी कंपेटिटर्स बन रहे होते हैं। दुनिया चलती ही कंपेटिटर पे है। कंपेटिटर्स क्या होते हैं? जो आपकी तरह का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर से निकलना, ग्रो करना, यही तो एक आर्ट है, यही तो एक हुनर है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस बैच में, इस कोर्स में और इस लेक्चर में भी बताऊंगा कि वो कौन सी स्किल्स या कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके अगेंस्ट आप अपने आप को रैंक कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल्स को रैंक कर सकते हैं। तो ये 1 बाय 1 सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है स्किल्स की। स्किल्स क्या हैं? पहले हम कवर करेंगे अमेज़ोन की स्किल्स, जो 1 बाय 1 मैंने स्टार्ट की हुई हैं, जिसके अंदर नंबर 1 स्किल मैंने आपको पढ़ा दी है कि अमेज़ोन पे अकाउंट कैसे बनता है। सिंपल, बहुत सिंपल है। आज माशाल्लाह एक स्टूडेंट ने इसे बना भी लिया है, अप्रूवल के लिए चला गया है। तो बहुत सिंपल, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए हैं बस। डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना, साइनअप का बटन दबा देना है, और सेम लाइक अगर आप किसी क्लाइंट का अकाउंट बनाते हैं, हर चीज़ वो देगा आपको। आज मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा जो मैं बार बार बोल रहा होता हूँ ना कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट, ये तो वो सारा कुछ आपको देखेगा। एज ए VA आपने कैसे क्लाइंट से पूछना होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से ये फ्रीलांसिंग हम शुरू करते हैं आज। तो दूसरी स्किल हमारी अभी चल रही है, तकरीबन 70-75% कंप्लीट है, कि आप एक होलसेल FBA की प्रोडक्ट कैसे ढूंढ सकते हैं। वो 75% अभी हुई है, क्योंकि उसमें अभी कंपैरेटर एनालिसिस रहता है, ROI रहता है, बाई बॉक्स रहता है, वो चीज़ें भी रहती हैं। तो वो जब ऐड हो जाएंगी तो इंशाल्लाह 2 लेक्चर में तो फिर आपकी ये वाली स्किल भी वाइंड अप हो जाएगी। ठीक है, अभी नहीं, तो ये थोड़ा सा टाइम देना है आपने इन चीज़ों को भी। यहाँ पे मैं इधर आया हूँ, तो यहाँ पे आके पहले हम देखते हैं, चलो पहले साइनअप करते हैं। आप ये वाला जो फाइबर है FIBERR, इसको आप 2 तरीक़ों से ज्वाइन कर सकते हैं। एक होता है बायर अकाउंट और एक होता है सेलर अकाउंट। आप इसको हमेशा, हम क्या बनेंगे? सेलर। बायर कौन होते हैं? जो आपको हायर करने के लिए आएंगे, जिनको हम कहेंगे क्लाइंट्स। तो आप यहाँ पे हमेशा बायर अकाउंट की तरफ, सेलर अकाउंट की तरफ जाएंगे, और ये लिखा हुआ है बिकामा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वही साइनअप प्रोसेस सारा, ईमेल दे दें, ये दे दें, वो दे दें। ठीक है, तो ये आप उसके मुताबिक इसको साइनअप कर लीजिए। और याद रखिएगा, जब आप अपनी प्रोफाइल बना रहे होते हैं तो आपने अपनी प्रोफाइल का यूनिक नेम सोचना होता है। नेम क्या होता है? जैसे लोग आपको फेसबुक पे सर्च कर रहे होते हैं आपके नाम से, जैसे मैंने अभी यहाँ पे सब के लोगों के नाम से असाइनमेंट चेक की, लेकिन जब मैंने कहा ना नाइस बॉय, तो सब ने एकदम से हंसे ने कि ये क्या, कौन है नाइस बॉय। तो ठीक है, ये क्या था? उन्होंने अपनी प्रोफाइल का नाम ही नाइस बॉय रखा, प्रोफाइल नेम, उनका नाम नहीं, प्रोफाइल नेम। तो आप अपनी प्रोफाइल का एक अच्छा सा यूनिक नेम सोचिए। वो आपकी स्किल भी हो सकती है, वो आपका अपना रियल नेम भी हो सकता है। अगर मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाऊं तो ये अमूमन यहाँ पे प्रोफाइल मेरी ओपन भी हो रही होती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो देखो, मैंने अपनी प्रोफाइल का नाम जो है ऊपर ब्राउज़र में देखिए मैंने क्या रखा हुआ है, tech_tools, टेक, और उसके नीचे लिखा हुआ माइनस और टूल्स, अंडरस्कोर कहते हैं इसको, जो नीचे आता साइन, शिफ्ट दबा के माइनस दबाएं तो ये अंडरस्कोर कहलाता है। ठीक है, तो tech_tools, तो ये प्रोफाइल आपके सामने है। सेम लाइक हमने भी अब इस तरह की प्रोफाइल बिल्ड करनी है। तो बिकम अ सेलर पे आप क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे अब आपसे कहा जाएगा कि आप कंटिन्यू विद ईमेल करना चाहते हैं या जीमेल करना चाहते हैं। अगर तो आपने जीमेल पे क्लिक कर दिया तो ये फाइबर ऑटोमेटिकली आपका डाटा पिक करके ले आएगा कि भाई तुमने ये नाम गूगल पे दिए हुए थे। समझ रहे हैं?
तो हम चलें जी कंटिन्यू विद ईमेल कर देते हैं। जैसे ही मैंने कंटिन्यू विद ईमेल किया तो यहाँ से जो मेरे पास ईमेल है, अब इस ईमेल के थ्रू मैं इसको कंटिन्यू कर दूँ। ये आप ईमेल देंगे, पासवर्ड रख लें आप कोई भी अच्छा सा। ये आ गया यूज़र नेम, इसकी मैं बात कर रहा था। अब यहाँ पे नाइस बॉय, सोनी कुड़ी, मुंडा, फलाना ऐसा कुछ ना रखिएगा। या तो आप अपनी स्किल्स का नाम रख लें कि आप अमेज़ोन के अमेज़ोन_ कुछ भी रख लें, आप अमेज़ोन_ VA रख लें, टॉप एडिटर रख लें हेल्प। आप AI मैंने कल सिखाया आपको, उसको बोलें कि वांट टू क्रिएट माय प्रोफाइल, सजेस्ट मी अ यूज़र नेम फॉर फाइवर, माय नेम इज़ दिस या माय स्किल्स आर दिस, तो आपको चैट GPT बता देगा। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे रखने लगे हैं जी। चलें जी, मैं रखता हूँ जी टेक _ ये माइनस नहीं आएगा, माइनस वाला _ ये टेक _ और कैपिटल लेटर भी नहीं है डालना आपने, साथ साथ आपको वो गाइड करेगा नीचे, ठीक है। टेक _ वीकेंड अवेलेबल है, ठीक है। ई-कॉम टेक _ ई-कॉम अवेलेबल नहीं है, 1 अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे क्रिएट माय प्रोफाइल, ये मेरे अब जीमेल के ऊपर क्या चला गया है, OTP। तो इस OTP को यहाँ से आप ले आएँ, सबमिट कर दें, तो ये अब आपकी प्रोफाइल बन गई। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपने टी पे क्लिक करना है, ये जो टी आया हुआ है, तो यहाँ से अब आप अपनी प्रोफाइल को स्विच करके ले जाएंगे। ये लिखा हुआ है प्रोफाइल, इस पे आ जाएं। और यहाँ से देखिए जी, अब आपके सामने ये सारा कुछ नज़र आ रहा है आपको, ये सारी आपकी प्रोफाइल है। और ये नीचे लिखा हुआ है स्विच टू सेलर मोड, लेकिन उससे पहले कुछ ऑप्शंस आए हैं कि आप क्लाइंट हैं या फ्रीलांसर हैं। मैं कहता हूँ जी मैं फ्रीलांसर हूँ, तो कंप्लीट योर फ्रीलांसर प्रोफाइल। चले हम इसको लेके चलते हैं। वो कह रहा है जी आप पहले ये चीज़ें कंप्लीट करें, कंटिन्यू। क्या मैं करूँ जी कंटिन्यू, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं आगे। आप बताएं जी आपका फ़र्स्ट नेम क्या है। मैंने कहा जी मेरा फ़र्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है। डिस्प्ले मैंने क्या करवाना है, डिस्प्ले नेम क्या होता है। अगर आप इस प्रोफाइल को देखें तो मेरा डिस्प्ले नेम ये है, तो आप अपनी मर्ज़ी से डिस्प्ले नेम ऐड कर सकते हैं। तो सेम लाइक डिस्प्ले नेम के बाद आपकी पिक्चर, आपने अपनी प्रोफाइल पे कौन सी पिक्चर लगानी, ये भी बड़ा इशू है। ये याद रखिएगा, जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो आपके पास आपकी अपनी स्ट्रेट फेस पिक्चर होनी चाहिए, स्ट्रेट फेस, ठीक है। अगर आपकी पिक्चर स्ट्रेट फेस नहीं है तो ये है कि वो फिर अकाउंट, नया अकाउंट होता है तो फाइबर की सपोर्ट उस पर इशू करती है कि आपके अकाउंट के ऊपर जो है ना, हम ये अप्रूवल नहीं दे सकते, आपके अकाउंट पे स्ट्रेट फेस नहीं है। तो मेरे पास कोई भी नहीं पड़ी हुई, चलो मैं ये लगा स्ट्रेट फेस, ये वाली नहीं कि मैं इधर देख रहा हूँ मैंने पिक्चर लगा दी, किसी पहाड़ पे खड़े हैं, ऐसी नहीं मैं कह रहा, ठीक है। ये भी सही नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी यही पड़ी, मैंने ये लगा दी है। अपने लगाए हैं ना, और लगा दें, कुछ नहीं होता। मेरे पास हर बैच में यही क्वेश्चन होता है मेरे से। हाँ जी, ले जी यहाँ पे इधर आप लिखते हैं, अब हमें कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है अपनी प्रोफाइल में। तो मैं अब चैट GPT के पास गया हूँ, इसे मैंने कहा जी राइट आ फाइवर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, राइट आ फाइवर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू Amazon VA एंड, चलो अभी हम अमेज़ोन का काम कर रहे हैं ना, Amazon VA
और हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर कर देते हैं, एंटर कर दें इसको। तो ये आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देगा प्रोफाइल से रेलिवेंट, इसको ज़रा शॉर्ट कर लें, बहुत लेंथी कर दी है उसने, 2-3 लाइनें बहुत हैं। लें जी, ये जो पहली लाइनें 2-3 आई हैं ये इनफ है। ये क्या लिखा हुआ है, आई एम अ प्रोफेशनल अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट विद 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हेल्पिंग सेलर्स ग्रो थ्रू प्रोडक्ट रिसर्च, जिस पे काम कर रहे हैं, फिर लिस्टिंग, पीपीसी, इन्वेंट्री, सारा कुछ आगे आएगा। आई नो अमेजोन सिस्टम इनसाइड आउट एंड डिलीवर एक्यूरेट टाइमली रिजल्ट्स टू बूस्ट योर सेल्स, लेट्स टेक योर स्टोर टू द नेक्स्ट लेवल। तो इसको यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। लैंग्वेज जो है वो हम बाय डिफ़ॉल्ट अभी यहाँ पे इंग्लिश वगैरह जो है उसको देखते हैं, अगर ऑलरेडी सेट की सेट भी होती है, इंग्लिश ऐड करें, इसको फ्लुएंट कर दें आप, ठीक है। उर्दू वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, इट्स ओके, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इंग्लिश करते हैं। ऑक्यूपेशन, आप यहाँ पे किस स्किल में काम करना चाहते हैं, आप इसको बिज़नेस ही चूज़ कीजिएगा, क्योंकि ई कॉमर्स इज़ इक्वल टू बिज़नेस, ठीक है। तो बिज़नेस में आप क्या काम पहले करते रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस आपका है तो यहाँ से कोई आप साल चूज़ कर लें। यस, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है कि मैं ई कॉमर्स मैनेजमेंट भी करता रहा हूँ, बिज़नेस प्लान, ठीक है, कस्टमर केयर, इवेंट मैनेजमेंट, ये चीज़ें आप ऐसी चूज़ कर लें। स्किल्स आपकी क्या हैं, अब यहाँ पे अब आपने 1 बाय 1 स्किल्स ऐड करनी है। जैसे हम अमेज़ोन पे काम कर रहे हैं, आप अमेज़ोन लिखेंगे, ये खुद आपको स्किल्स दिखाएगा। आप यहाँ से कर दें, आप एक्सपर्ट लेवल के हैं अमेज़ोन पे, आप मज़ीद स्किल्स ऐड करनी है। यस, अब आप अमेज़ोन पे प्रोडक्ट ढूंढनी आपको आती है, तो यहाँ पे ढूंढें कि क्या कोई प्रोडक्ट से रेलिवेंट, ये देखें आ गया ना बाय डिफ़ॉल्ट अमेज़ोन प्रोडक्ट रिसर्च। तो ये यहाँ इसको आपने एक्सपर्ट कर देना है। जैसे जैसे फ्यूचर में हम चीज़ें सीखते चले जाएंगे, आपने सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर चले जाना है कि आप अमेज़ोन प्रोडक्ट रिसर्च पे लिस्टिंग आएगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आएगी, ठीक है, पीपीसी आएगी, सारी चीज़ें आपने यहाँ पे ऐड कर चले जाना है। जैसे मैं लेक्चर में भी पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं कि इसको आप इसी को फॉलो करें, आपने स्किल्स को इन्हांस करना है। जैसे आज हम एक और चीज़ भी सीखेंगे, कैनवा। कैनवा के ऊपर आपको कमांड है यस, तो यहाँ से आप उसका भी क्या कर देंगे, एक्सपर्ट। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपने फ्यूचर में सीखनी है, करनी है। तो यहाँ पे आपने मज़ीद और चीज़ें भी ऐड करनी है, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं ये 2 ही ऐड कर रहा हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट है, अगर है तो वो भी अभी आज ही ऐड कर लेते हैं। अमेज़ोन अभी नहीं है, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट बाद में ऐड कर लेंगे, वो भी हम कर सकते हैं। एजुकेशन या कंट्री, ये भी एक प्रोफाइल की कह लें कि रैंकिंग के लिए होता है कि अगर आपकी कोई एजुकेशन है तो आप यहाँ पे मास्टर डिग्री या बीएस डिग्री ही लिखिएगा, ठीक है, आपने नहीं शो करवाना कि मैट्रिक किया हुआ है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी लिखें, वो खुद ले आया, ठीक है। तो टाइटल यहाँ से चूज़ कर लें, बीएससी की हुई है, और मेजर में मैं कह देता हूँ जी कंप्यूटर। ठीक है जी, और कौन से साल में की थी वो वाला ईयर चूज़ कर लें, इसको ऐड कर दें। कोई सर्टिफिकेशन है, अभी नहीं है तो रहने दें, ठीक है, तो ये बाद में ऐड कर लेंगे। सर्टिफिकेशन आपको यहाँ से भी मिलनी है। कोई आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट है तो लिख दें, नहीं है तो रहने दें। ये वेबसाइट सिर्फ आपके लिए होती है, ये किसी को दिखाई नहीं देगी, ये प्राइवेट रहेगी, है तो लाजमी एंटर करें, इसको भी रहने दें। कंटिन्यू, ये सबसे इम्पोर्टेंट टैब है कि जब तक आपकी 2 वे ऑथेंटिकेशन कंप्लीट नहीं होगी आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। ईमेल वेरीफाई हो गई है, अब आपने फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है। अपना फ़ोन नंबर लगाइएगा, इसके ऊपर OTP आता होता है। अगर आपको SMS पे OTP ना आ रहा हो तो आपने कॉल दबा देना है। तो कॉल क्या होती है, एक ऑटो जनरेटेड कॉल होती है, उस कॉल पे आके लड़की कहती है कि जी मुझे ये आपका OTP है 23241, ऑटोमेटिक कॉल होती है। तो उसके मुताबिक फिर आपने OTP वेरीफाई कर लेना है। अकरम साहब नंबर देइए अपना ज़रा, पास है अभी 314 ठहरो 314 दोबारा बोल दो यार, 314 आगे
उधर देख के बोलो 30 आगे 74 7 उधर देख लिए। वेरीफाई बाय SMS कोड है। और याद रखिएगा कई दफ़ा टाइम का इशू भी होता है। टाइम क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट इसको ट्राई कीजिएगा अगर OTP ना आ रहा हो। इशू आएंगे आपको, तो ये नहीं कि आता नहीं आएगा, ज़रूर थोड़ा टाइम चेंज कर लीजिएगा। अब इसको आया है? ठहरो, वेरीफाई बाय कॉल। अब 24 घंटे के बाद ट्राई देगा मुझे। नहीं लगाना है तो इस ओके, बाहर का लगा लें, लेकिन यहाँ का चलता है ना, मेरे ऑलरेडी नंबर लगे हुए हैं, मैं सिर्फ नहीं लगा रहा। आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, ये नंबर बाद में भी लग जाता है, कोई मसला नहीं है। क्रिएट अ गिग, तो ये अब आपको गिग की तरफ लेके जा रहा है कि आप अपनी सर्विस लॉन्च कर दें तो नंबर वेरिफिकेशन जो है वो आपसे हम कल ले लेंगे। समझ आ रही है? अब ये गिग क्या होती हैं, थोड़ा सा पहले इसके बारे में हम यहाँ से देखते हैं जी। ये सबसे पहले जी हम चलते हैं, मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ, इससे फिर रेलिवेंट चीज़ें आगे चलते हैं लेके। ये देखें जी, आपके सामने मैंने पिक्चर लगाई अभी, नाम लिखा, पाकिस्तान बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन जो मैं अभी लिख के लाया था चैट GPT से, और उसके बाद ये पोर्टफोलियो मैंने, ये चीज़ें आपने ऐड नहीं करनी। एजुकेशन मैंने ऐड की है, सर्टिफिकेशन भी ऐड की हैं, और ये वो स्किल्स जो भी मैंने ऐड की हैं, मैंने भी 2-3 ऐड की थी, आपने मज़ीद फ्यूचर में और भी ऐड करनी है। अब यहाँ पे आज हम क्या करने लगे हैं, हम करने लगे हैं स्किल्स के ऊपर काम। एक स्किल मैंने आपको सेल करना सिखानी है। अब यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ Amazon होलसेल FBA प्रोडक्ट हंटिंग। ये स्किल है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आज हम इसी स्किल को यूज़ करते हुए, इसी कीवर्ड को यूज़ करते हुए देखेंगे कि वो कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं। आई विल डू प्रोडक्ट हंटिंग फॉर Amazon FBA होलसेल। ये कोई जो है ना सेलर है जिसने ये अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, ठीक है। और यहाँ पर देखें जी, आई विल डू विनिंग प्रोडक्ट हंटिंग फॉर Amazon FBA होलसेल। ये उसने अपनी गिग के बारे में, इसे गिग कहते हैं। जो अब मैंने ये चीज़ ओपन की है, स्किल इज इक्वल टू गिग, स्किल इज आल्सो कॉल्ड गिग। अब मेरे मुंह से गिग निकल रहा है, गिग। अब इसने गिग बनाई हुई है, इसने उसके बारे में लिखा हुआ है, स्किल्स भी ऐड की हुई हैं, और ये इसके गिग इमेजेस, ये इसके क्या हैं, गिग इमेजेस। ये देखें, आज ये भी हम बनाएंगे। और उसके बाद ये इसके पैकेजेस, यानी कि जो भी चीज़ सेल हो रही होती है फाइबर के ऊपर, वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेजेस हो रही होती है। पैकेज क्या होता है, इसकी रियल लाइफ में भी एग्जांपल है कि आपने घर में अपने काम करवाना है, तो आप अपने घर में किसी मिस्त्री को लेके आते हो, तो वो कहता है कि मैं एक कमरे के इतने पैसे लूँगा, 2 का इतने लूँगा, पूरे घर के इतने लूँगा, तो वो आपको पैकेज दे रहा है। ये चीज़ यहाँ पे है, आप अपने पैकेज में डिक्लेयर करते हो कि मेरे से प्रोडक्ट ढूंढना, आपने ढूंढवानी है, सर्च करवानी है, तो एक प्रोडक्ट के इतने लूँगा मैं, 2 के इतने लूँगा, 4 के इतने लूँगा। हाँ, आपको अगर ब्रांड डिटेल भी चाहिए तो इतने लूँगा। समझ आ रही? तो पैकेजेस की फॉर्म में ये बात हो रही होती है। कैसे हो रही है सारा अभी हम पढ़ते हैं, आगे करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसने क्या लिखा हुआ है कि वो एक FBA होलसेल प्रोडक्ट देगी, 20% 30% ROI होगा उसका, BSR 50,000 से कम होगा, ऑथोराइज्ड सप्लायर होगा। यही मैंने आपको पढ़ाया है स्वाय अभी ROI के, यही पढ़ाया ना। और ये देखे 3 प्रोडक्ट देगी, आगे सारी चीज़ें वही, और 5 प्रोडक्ट देगी, आगे सारी चीज़ें वही। ROI के बारे में भी मैं आगे आ रहा हूँ, मैंने आज लेक्चर ROI पे रखना था, लेकिन मैंने कहा पहले फ्रीलांसिंग कर लें फिर ROI पे जाएंगे। तो ये इसी को फॉलो करते हुए आज हम गिग लॉन्च करते हैं जी। चलें,
और यहाँ पे FAQ भी ऐड कर सकते हैं आप। FAQ क्या होते हैं, क्लाइंट से रेलिवेंट होते हैं कि जब वो आए उसके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन चल रही हो तो वो क्वेश्चंस पढ़ के अंडरस्टैंड कर जाए कि यार अच्छा मेरे जहन में ये चल रहा था, चलो ये जैसे ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बड़ा एफिशिएंट बंदा है, क्या चल रहा है उसके माइंड में, क्या कुछ चल रहा होता है। डू यू मैनेज अकाउंट ऑन मंथली बेसिस? क्या वो आपको मंथली हायर कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? क्या आप प्राइवेट लेवल कर सकते हैं अगर होलसेल के बाद? क्या आप ब्रांड अप्रूवल ले देंगे? ये मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, आगे चल रहा है कुछ। क्या आर्बिट्राज ये रहने देनी? इन विच मार्केट, कौन सी मार्केट में आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन उसके जहन में चल रहे होते हैं, और क्वेश्चन भी हम ऐड करेंगे आगे। एट द एंड टैग्स, ये क्या होते हैं, आपकी जो गिग है ये कैसे रैंक होगी, ऊपर आएगी, कि लोग क्या लिखेंगे तो आपकी गिग शो होगी, दिस इज कॉल्ड टैग्स। तो ये सारा कुछ क्या कहलाता है, गिग। अब ये गिग कैसे लॉन्च होती है विद पैकेजेस, तो ये सारा कुछ अब हम करने लगे हैं। फाइवर के कुछ लेवल्स होते हैं, ये भी आज याद रखिएगा। एक होता है लेवल, स्टार्टिंग लेवल, जिस पे आप आ जाओगे। स्टार्टिंग लेवल क्या होता है, इसके ऊपर फाइवर आपसे कहता है कि आप 4 किस्म की स्किल्स पब्लिश कर सकते हैं, 4 किस्म की गिग पब्लिश कर सकते हैं। एक अमेज़न की कर लें, एक उसकी कर लें, प्राइवेट लेवल की कर लें, एक शॉपिफाई की कर लें, एक फेसबुक मार्केटिंग की कर लें, 4 कर लें जी। जब आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं तो फिर फाइवर आपको लेवल 1 दे देता है, वो होता है हमेशा $400 के बाद, और लेवल 1 कहलाता है वो 10 ऑर्डर्स आपको मिनिमम करने पड़ते हैं। लेवल 2 क्या होता है कि वहाँ पे फिर आपको 1000 प्लस अर्निंग शो करवानी पड़ती है। ठीक है, फिर फाइवर आपको लेवल 2 प्रमोट कर देता है, तो वहाँ पे आप मोर देन 10 गिग्स बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको एंड पे इसका बनाया जो सारा सिस्टम है वो दिखा देता हूँ फाइवर का। ठीक है, अभी सिर्फ हमने प्रोफाइल बनाई है सेलर की, और हम एक गिग लॉन्च करने की तरफ जा रहे हैं बस। सबसे पहले देखें आप, यहाँ पे जब आप किसी गिग को देख रहे होते हैं तो आई विल लिखा हुआ होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट फाइवर आपको दे रहा होता है। तो आपने भी आई विल, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ लिखा हुआ है ना, आई विल के बाद आपने लिखना शुरू करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई विल डू Amazon होलसेल आई विल डू Amazon होलसेल FBA प्रोडक्ट हंटिंग। एक और चीज़ याद रखिएगा, हम हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं। शॉर्टकट्स क्या होते हैं, ओ यार वो गिग उसने बनाई तो ही है, किसने, ये देखो बनाई हुई है इसने, क्या टाइम ज़ाया करना, ये लो कॉपी, ये लो कॉपी, इधर से उठाओ ये भी कॉपी, ये भी कॉपी, कॉपी कॉपी, जाओ 2 मिनट में गिग बन के वो फाइनल, तीसरे मिनट में फाइबर के कच भागो यहाँ से, तुमने डाटा चोरी किया। तो कॉपी पेस्ट का कंसेप्ट फाइवर पे नहीं है, कॉपी पेस्ट का कंसेप्ट फाइवर पे नहीं है। अपने हाथों से लिख लो, अगर कॉपी भी करना है तो हाथों से लिख लो। AI की बात ही नहीं हो रही, फाइवर टू फाइवर की बात कर रहा हूँ मैं तो। अभी मैंने भी AI यूज़ करना है, फाइवर टू फाइवर की बात कर रहा हूँ। कि जैसे ये लड़की है, आप कहते हो इसका प्रोफाइल हो, क्या बात है, चलो जी चलो कॉपी, जान छड़ाओ। ठीक है, ये काम नहीं करना। चलें जी, यहाँ पे खुद लिखें आई विल डू Amazon होलसेल FBA प्रोडक्ट हंटिंग या रिसर्च। अब ये किस कैटेगरी में गिग रैंक होगी, गिग किस कैटेगरी में रैंक होगी, उस कैटेगरी से एलिमेंट फाइवर आपको फीचर्स प्रोवाइड करेगा। अब वो कैटेगरी कहाँ से आपने देखनी है, अभी आप देखें, आपने किसी लड़के की गिग ओपन की थी ना, ये वाली, ये स्क्रीन बना लेना आप सबसे ऊपर आ जाएं और यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई आपकी कौन सी कैटेगरी होगी। मिल गया आइडिया कि बिजनेस होगी, ई-कॉमर्स मैनेजमेंट होगी, उसके अंदर प्रोडक्ट रिसर्च होगी। ऐसे जब आप फ्यूचर में शॉपिफाई की गिग बनाएंगे, स्टोर क्रिएशन की, आप पहले लोगों की गिग्स देखेंगे कि लोग कैसे काम कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल तरीका होता है कि पहले लोगों की गिग्स देख लो, फिर उसके बाद अपनी गिग की तरफ आओ, उससे आपके कंसेप्ट मैच्योर हो जाते हैं। अच्छा मैंने ये इस तरह की ये चीज़ें लिखनी है, ऐसे करना है। वरना AI तो है ना, यहाँ पे आप लिखें Amazon होलसेल FBA, Amazon होलसेल FBA want to create gig, suggest process of category, कुछ भी लिख लें, मेरे जो जहन में आया मैंने लिख दिया कि मैंने ये गिग बनानी है होलसेल FBA की, तो मैं कौन सी जो है ना
कैटेगरी फॉलो करूँ, ये लें जी, ठीक है जी, ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स मैनेजमेंट। और फिर वो कह रहा है ड्रॉप डाउन में जाओगे तो क्या शो होगी, प्रोडक्ट, क्योंकि हमने ढूंढनी है, स्टोर नहीं बनाना अभी। क्लियर है? देखो आप अपने इससे दोस्ती करो, कल भी मैंने इसी के ऊपर एआई पे बातें की हैं सारी। तो यहाँ पे गिग आपको या तो आप लोगों की देख लें कैसे बनी हुई है, या फिर आप एआई से पूछ लें। अब यहाँ पे हम चलते हैं, इसने कहा कि बिजनेस में जाएं, ऐसी था। उसके बाद कहा कि ई कॉमर्स मैनेजमेंट में जाएं, ऐसी था। अब उसने कहा कि सब में आप ढूंढें प्रोडक्ट रिसर्च, लिखा हुआ है, लें जी, ये एक तरीका होता है। अब यहाँ पे अब फाइवर क्या करेगा, फाइवर का सिस्टम आपको डाइवर्ट कर देगा, सारे फीचर्स वो प्रोवाइड करेगा जो प्रोडक्ट रिसर्च से रेलिवेंट होते हैं। ठीक है, हर स्किल के अलग फीचर्स हमें मिलते हैं। अभी हमें कौन से फीचर मिलने लगे हैं जो प्रोडक्ट रिसर्च के होते हैं। तो यहाँ पे आपने इंडस्ट्री या गिग मेटाडाटा में इसको आप 1 2 3 ये चूज़ कर लें, ये ऑप्शनल होते हैं, ये कर लेते हैं हम। प्लेटफॉर्म कौन से हैं जिस पे काम करेंगे, अमेज़ोन है। लैंग्वेज कौन सी है, इसको भी रहने देंगे बाय डिफ़ॉल्ट। सर्च टैग्स क्या होते हैं कि आपकी गिग लोगों को कैसे नज़र आए, आप क्या चाहते हैं कि लोग क्या लिखें और आपको देखें। तो ये मैंने अभी आपको यहाँ पर भी दिखाया है, ये देखें। तो ये इसने, इस लड़की ने क्या लिखा हुआ है, इसने ये लिखा हुआ है कि भाई लोग लिखें ना अमेज़ोन FBA तो मेरी गिग दिखा दो, लोग देखें होलसेल तो दिखा दो, FBA होलसेल लिखे तो दिखा दो। तो हम भी इस तरह के कीवर्ड्स ऐड करेंगे। अगर नहीं करने आते, नहीं समझ आ रही, फाइवर से कह दो सजेस्ट सर्चिंग टैग्स लें। अब ये फाइवर भी आप क्या ये चैट GPT भी आपको सर्चिंग टैग्स बता रहा है। वो देखो कितने सारे दे दिए, अमेज़ोन होलसेल ये वो दे दिए ना। तो आप ये वाला टैग्स भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे आप, मैं इसको टैग को ले आता हूँ, ये एक टैग ऐड किया, एंटर कर देना है। ये क्या था, लैंग्वेज इंग्लिश की तरह। अच्छा, एक टैग हो गया। फिर इसके बाद होलसेल FBA, एंटर, ठीक है। फिर उसके बाद सिर्फ अमेज़ोन कोई लिखे तो गिग दिखा दो, कोई प्रोडक्ट रिसर्च लिखे, रिसर्च या हंटिंग तो भी दिखा दो। तो एटलीस्ट आप 5 टैग्स ऐड कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए तो आपकी गिग अब आगे की तरफ चल पड़ेगी। प्राइसिंग के 3 टैब्स आएंगे, जैसे मैंने अभी दिखाया ना आपको पैकेजेस। तो 3 पैकेजेस आपको फाइवर देता है। तो बताएं आपका बेसिक प्लान क्या होगा, स्टैंडर्ड क्या होगा और प्रीमियम क्या होगा। तो हम पैकेज का नाम रखते हैं बेसिक, दूसरे पैकेज का नाम रखते हैं स्टैंडर्ड, और इसका हम रखते हैं प्रीमियम। डिटेल क्या होगी कि मैं एक विनिंग, चलो 2 विनिंग प्रोडक्ट्स दूंगा, 2 विनिंग प्रोडक्ट्स, प्लस उसका ROI 30% से अबव होगा, प्लस सप्लायर की डिटेल भी दूंगा जो हमने कल पढ़ा है, रिवर्स सोर्सिंग। क्लियर है? ROI भी आगे आ रहा है। दूसरा पैकेज क्या होगा मेरा, Ctrl+C Ctrl+V, ये मेरा लिखा हुआ है, मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूं। इसमें मैं दूंगा 4 प्रोडक्ट, इसमें मैं दूंगा आगे 6 प्रोडक्ट, 5 कर देते, चलो 6 कर देते, 6 विनिंग प्रोडक्ट्स। उसके बाद ये देखिए सारे ये फीचर्स हैं, ये फीचर्स फाइवर चेंज करेगा जैसे जैसे हम आगे स्किल्स पढ़ेंगे ना। मैं आपसे कहूँगा ये वाली गिग बना के आओ, ये वाली बना के लेके आओ। तो ये नहीं सोचना कि मेरी रिकॉर्डिंग के अंदर तो जनाब ये वाले फीचर्स है तो आपके सामने कुछ हो रहा, आने ही आने हैं। कैटेगरी वाइज प्लान्स चेंज होने ही होने हैं। वो प्लान्स कैसे ऐड करने हैं, कैसे देखना है, लोगों की गिग सर्च करो, ठीक है।
वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा, वरना एआई होगा आपके सामने। डिलीवरी टाइम कितने दिनों में काम करोगे? पहले वाला चलो जी मैं कर देता हूँ 1 दिन में, नहीं 1 दिन में तो होता ही नहीं है, 2 दिन में। दूसरा काम कितने दिनों में करोगे? 3 दिनों में। और ये वाला जी 4 दिनों में। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पहले में उसने बाय डिफ़ॉल्ट ही 1 कर दिया, एनीवे हम कहते हैं दूसरे में 3 और इसमें 4 कर देंगे। ये किसी को नज़र नहीं आएंगी। ओवरली रिसर्च कितने घंटे काम करोगे? 4 घंटे इसमें करूँगा, इसमें मैं करूँगा 6 घंटे काम, और इसमें मैं करूँगा रोज़ के 8 घंटे काम। प्राइसिंग रिसर्च देंगे आप दोनों पैकेजेस में जो आगे वाले हैं? यस। कंपैरेटर्स, ये भी मैंने आगे पढ़ाना है। क्या आप कंपैरेटर्स के बारे में गाइड करेंगे? आखिरी पैकेज में करेंगे, पहले में और दूसरे में नहीं करेंगे। पहला पैकेज जो है वो मैं देने लगा हूँ। यहाँ पे प्राइस देखें आप क्या चल रही है, 60 120। ये हम मिनिमम प्राइस से शुरू करेंगे। मैं कहता हूँ ये पहला पैकेज मैं देने लगा हूँ 40 का, दूसरा पैकेज मैं दूंगा 70 का, और ये मैं दूंगा 100 का। और एक होती है कस्टम ऑफर, ये जब आपको चैट चल रही होती है ऑर्डर्स की, ये मैं आगे पढ़ाना है जाके। कस्टम ऑफर क्या होती है? क्लाइंट कहता है कि नहीं यार मुझे ना आपको 10-12 प्रोडक्ट्स चाहिए, ब्रांड अप्रूवल भी चाहिए, तो आप पैकेज डिक्लेयर करें कितना लेना है आपने। आप कहते हो $300 देते हैं आप, ये 250 दे, आपकी 250 पे ख़त्म हो गई, तो $250 का पैकेज नहीं है यहाँ पे। तो जो $250 हैं, $250 वो कैसे लेने हैं, उसके लिए हम कस्टम ऑफर बेचते होते हैं। ये मैं आगे पढ़ाऊँगा। तो वो फिर कस्टम ऑफर एक्सेप्ट करता है, उसके अगेंस्ट आपके अकाउंट में पैसे आते हैं इसमें प्रोफाइल में, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, कहने मकसद ये ज़रूरी नहीं है कि जो लिखा है इतनी पैसे इतनी डीलिंग नहीं होने हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी आप दे सकते हैं। एक इसके अंदर सर्विस है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, ये आप लाजमी दें। ये क्या है? कुछ लोग होते हैं गोरे, वो कहते हैं यार ये तो बहुत 3 दिनों में, 4 दिनों में, 5 दिनों में कह रहा करूँगा, तो मेरा जल्दी काम मुझे चाहिए। तो आप उसको ऑफ़र दे सकते हैं कि मैं आपका काम जल्दी करूँगा लेकिन मैं थोड़ा चार्ज करूँगा उसका, जैसे इसने किया हुआ है। ये देखो 2 दिनों में, 3 दिनों का टाइम है लेकिन 2 दिनों में करेगी तो $10 एक्स्ट्रा लेगी। 5 दिनों का काम है, 2 दिनों में करना है तो $20, और ये 7 दिनों का काम है, 3 दिनों में करना है तो $30 एक्स्ट्रा। ऐसे ही अब हम करने लगे हैं। ये फीचर लाजमी आप लोगों ने हर गिग में ऐड किया करना है कि भाई बेसिक प्लान है 1 डे में करवा लें मेरे से, मैं $10 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। स्टैंडर्ड जो है वो 2 दिनों में करवा लें, मैं उसका $20 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। प्रीमियम पैकेज जो है वो 3 दिनों में करवा लें, उसका मैं $30 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। क्लियर है? बाकी और भी हैं रिसर्च, ये वो, उसको नहीं छेड़ना अभी आप बिगिनर लेवल के ऊपर हैं। सेव एंड कंटिन्यू। डिस्क्रिप्शन वो आप चैट जीपीटी से कहीं अच्छी से अच्छी लिख देगा, फाइवर से कॉपी नहीं करनी। राइट गिग डिस्क्रिप्शन, ले जी, यहां से आप इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लें। AI बेस्ड इस ओके, Ctrl+C आके इधर पेस्ट कर दें। यहाँ पे आपको एक एरर आ सकता है। वो एरर क्या होगा? वो एरर ये होगा कि एक जो आपका मेन कीवर्ड है वो अमेज़न है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, एक्सेसिव, तो उसको आपने कम कर देना है, ठीक है। अमेज़न को AMZ भी कहते हैं, अमेज़न को MZ भी कहते हैं। कुछ छोटे मोटे शॉर्टकट्स डाल के कीवर्ड एक्सेसिविटी को कम कर देना है आपने। अब यहाँ पे वो चीज़ें आ गई कि भाई क्लाइंट के जहन में कुछ चल रहा है कि पता नहीं मैं इसको हायर करूं या ना करूं, तो क्या करूं, या मैं इसके मज़ीद प्रोफाइल को देखूं, जिसे हम कहते हैं FAQ, कि कुछ क्वेश्चन अगर उसके जहन में हैं मुझे हायर करने से पहले तो वो पढ़ लें। अभी मैंने FAQ आपको दिखाए भी थे। तो हम यहाँ पे फिर जाएंगे इसके पास चैट जीपीटी पे, इसे हम कहेंगे राइट FAQ, तो ये मुझे FAQ लिख देगा। ऊपर मैंने सारी बातें की हुई हैं, मैं मज़ीद बातें कर रहा हूँ उससे। पहला FAQ उसने कहा है कि भाई उसके जहन में ये चल सकता है, डू यू गारंटी दैट आई विल गेट ब्रांड अप्रूवल? आंसर, आई प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड सप्लाई डिटेल एंड करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। ये उसके जहन में चल सकता है कि भाई मैं इससे
प्रोडक्ट करवा लूँ सर्च, ये ना हो मुझे ब्रांड की बाद में अप्रूवल ही ना मिले। तो ये इसका आंसर भी आपने साथ में ऐड कर देना है। ऐड FAQ, ये क्वेश्चन था और इसका आंसर क्या आया है, ये चैट GPT ने दिया है, इसका आंसर ये यहाँ पे ऐड कर दें आप, Ctrl+C, ये रही Ctrl+V, ऐड। दूसरा क्वेश्चन क्या है जो उसके जहन में चल सकता है, विल यू फाइंड प्रोडक्ट्स विद गुड प्रॉफिट मार्जिन। यस, आप अपने यहाँ पे ROI वगैरह को मेंशन कर सकते हैं कि हम आपको हाई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढ के देंगे। तो ये सारा काम मैंने अभी आगे रखा हुआ है, आपको करवाना है। ये भी क्वेश्चन आप ज़रूर ऐड करें। ठीक है, तो ये 5-6 क्वेश्चन आपने अच्छे लाजमी ऐड करने हैं। डू यू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ सप्लायर, कल पढ़ाया तो है मैंने, यही पढ़ा ना कल हमने, रिवर्स सोर्सिंग। तो देख लो आपके सामने कि क्या आप सप्लायर का डाटा दोगे या छुपा लोगे। भाई क्यों नहीं देंगे, तुम पे करो हम देंगे। अगला क्वेश्चन, कैन यू वर्क विद एनी Amazon मार्केट प्लेस। यस, कर लीजिए, ऐड कर दीजिएगा। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल यू प्रोवाइड इन योर पैकेज, वो ऑलरेडी मेंशन है पैकेज के अंदर, इसको ना ऐड करें, बस ये वाला ऐड कर दें आप। तो ये 4 क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, देखा आपके सामने में ऐड करते हैं। इतना क्लियर है, चलो आगे। नेक्स्ट वो आ गया, वही एरर आ गया, एक्सेसिव यूज ऑफ द टर्म Amazon। अब आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर Amazon जो है ना, इसको AMZ कर दें 1-2 को। उसने कहा जी एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, बार बार Amazon का कीवर्ड यूज़ हो रहा है, इसको ज़रा कम करें। चलो दो कम किए हैं मैंने, तो चला के देखते हैं, अभी भी है। चलो ये 2 और कम कर दिए हैं, ये तो बहुत सारे हैं भाई। अच्छा जी, और तो कोई नहीं है। शॉर्ट करने लगा, वही करने लगा, ढूंढ रहा हूँ क्या काटूं। चलो ये काट के देखते हैं पहले। कॉपी पेस्ट करें ना, उससे भी इशू होता है। आपको मैंने शुरू में कहा कि आप टाइप करें, खुद टाइप करें, कंटेंट कॉपी करके ना कहीं वर्ड में रख लें, फिर अपने हाथ से उसको खुद टाइप करें। कॉपी पेस्ट में इशू करता है ये प्लेटफॉर्म। और मैंने सारा ख़त्म कर दिया है, कुछ बचा ही नहीं है। अभी भी वो कह रहा है कि एक्सेसिव है, क्योंकि उसने मुझे कॉपी पेस्ट मेरा पकड़ लिया है। ये ले, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट की वजह से हो रहा है जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना फ़िलहाल 2-3 लाइनें जो हैं वो ऐड कर देता हूँ बस। ये सिर्फ कॉपी पेस्ट की वजह से हुआ है। ये लें, ठीक है। तो ये उसने पहले पकड़ के रखा हुआ था मुझे कि ये कॉपी करके लाया डाटा, इतना सारा डाटा कॉपी करके लाया है। टाइप तो किया नहीं, एकदम से कहाँ से आ गया। तो ये टाइप करना है आपने, टाइप कर लोगे। चलो ले जी, सबसे अहम चीज़ ये है जिस पे मैं लेक्चर पे रोज़ आके बात शुरू करता हूँ, रिक्वायरमेंट्स। एक मिस्त्री आपके घर में आया है और वो कहता है कि जी मैंने आपसे, आप कहते हैं मैंने कमरा बना दो,
तो उस मिस्त्री की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? वो कहेगा भाई लाओ सामान, बजरी, सीमेंट, रेत, तुमने हर चीज़ देनी है, मेरा काम है कमरा बनाना बस। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट मैन। आपने अब एज ए वीए काम करना है। अब आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किससे रेलिवेंट? प्रोडक्ट रिसर्च से रेलिवेंट। मैंने ये नहीं कहा कि होलसेल एफबीए का काम कैसे करना है। अब ये कॉमन चीज़ है, आप उसे कह सकते हैं बताएं कौन से कंट्री की मार्केट प्लेस में काम करवाना है। देखो ना क्वेश्चन है, कौन सी कैटेगरी में प्रोडक्ट चाहते हैं, समझ आ रही है? तो ये क्वेश्चन इसके बनेंगे। होलसेल का अगर वो कहता है मुझे प्रॉपर होलसेल का वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट में आप लोग डट्टा लगवाइए पहले ही। प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, एलएलसी होनी चाहिए, पता ही नहीं चलता सारी। तो ये हैं रिक्वायरमेंट्स। अमेजोन का अकाउंट किसी का बनाना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? वो सारे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट आपको दी, तो वो सारे रिक्वायरमेंट्स हमें यहाँ पे ऐड करनी है। कैसे? आज इसको भी हम चैट जीपीटी से कहते हैं राइट रिक्वायरमेंट्स। राइट रिक्वायरमेंट्स, ले जी, इन क्वेश्चन फॉर्म। टू गेट स्टार्टेड प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच अमेजोन मार्केट प्लेस, देखो मैंने आपके सामने भी यही बोला था, कैटेगरी बोला था अभी मैंने, बजट रेंज क्या होगी, आरओआई, जाहिर बात है उसके दिन में आरओआई भी चल रहा होगा, अगर उसके दिन में नहीं है तो क्या उसके पास अकाउंट है एक्टिव अमेजोन का अकाउंट, क्या उसके जेन में कोई ब्रांड तो नहीं है कि मुझे फलन ब्रांड की चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, ऐसे आपने कॉपी करने हैं और ला के यहाँ पे पेश कर देने हैं। ये क्या खुल गया, ये लें ऐड क्वेश्चन, सारे यहाँ पेश कर दो, चलो सारे कर दो। 400 कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं जी, तो यहाँ पे जितना 400 में आता है उतना कर दो, बाकी भी नेक्स्ट ऐड कर दो। ऐड, ये लें, ये वो पढ़ लेगा, ये किसी को नज़र नहीं आना, ये किसी के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? जो आपको ऐड टू कार्ड करेगा कि भाई मैंने इसको हायर करना है। जैसे ही वो ऐड टू कार्ड करेगा, फाइवर कहेगा ठहर जो भाई ये पढ़ तो लो पहले, उसने कुछ लिखा हुआ है आपके लिए, वो पढ़ने बैठ जाएगा, हैं अच्छा मैंने ये भी बताना है इसको, मैंने इसको ये भी बताना है, मैंने इसको ये भी बताना है। ये वो है, दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट सच रिक्वायरमेंट है, होलसेल की अलग होगी, शॉपिफाई की अलग होगी, हर एक की सारे पास अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। अगर मजीद आपकी और रिक्वायरमेंट्स भी हैं, बल्कि बेस्ट सजेशन ये है कि आप हर क्वेश्चन की अलग अलग क्वेश्चन ऐड करें। मैंने इकट्ठे ही बेस कर दिया, टाइम शॉर्ट है, तो आप इस तरह विच अमेजोन मार्केट प्लेस, पहला क्वेश्चन है ना, इसका अलग से ऐड करें, इसका आगे से अलग, आगे से अलग, आगे से अलग, 4-5 अलग अलग ऐड करो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप देखें गैलरी, आप लोगों के इमेजेस देखते हैं कि ये आपके सामने बहुत से लोगों ने इमेजेस लगाए हुए हैं, ये देखें जी, तो इसे कहते हैं गिग इमेज। अब ये एडोब फोटोशॉप किसको आता है? चलें, एक सिर्फ एक स्टूडेंट को फोटोशॉप का पता है तो वो तो इजीली बना लेंगे, बाकी माशाल्लाह अभी इसके 2-4 चलो 5 कर लेते हैं। अब इसके अंदर क्या है, अब एक ग्राफिक्स का काम करना है, उसका एक अलग कोर्स होता है। तो हमने ऐसा काम कुछ नहीं करना, आज हम शुरू करने लगे हैं कैनवा। कैनवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पेड टूल है, लेकिन इतना महंगा नहीं है कि आप नहीं ले सकते। जस्ट 100 या 150 में आपको वो 3 माह के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसकी सब्सक्रिप्शन वगैरह मैं आगे सोहेल साहब आते हैं उनसे भी बात कर लूँगा, तो वो आपको लिंक्स वगैरह जो भी देना जैसे भी मैनेज करना करवा देंगे। लेकिन इसका फ्री टूल अभी आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री हिस्सा, जैसे मैंने अभी आपको हीलियम 10 का सिखाया है, बहुत आसान है। इस कोर्स के अंदर जब लोकल ई कॉमर्स शुरू होगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये चीज़ें आगे आनी हैं, शॉपिफाई की डिज़ाइनिंग सारी आनी है, वो सारी की सारी मैंने आपको कैनवा पे सिखानी है। डिज़ाइनिंग का सारा काम किस पे आएगा? कैनवा पे। इसीलिए आज हम कैनवा को थोड़ा टच करेंगे, और ये सिर्फ रेलिवेंट चीज़ है क्या, गिग इमेज, ये बनाएंगे बस। ले जी, हम चलते हैं कैनवा में। कैनवा में आपने आ जाना है, canva.com लिखेंगे, इसको आपने साइनअप कर लेना अपनी जीमेल के साथ, सिंपल जीमेल साइनअप कर लेना, कर लोगे ना साइनअप। साइनअप करने के बाद आप यहाँ पे गूगल में लिखेंगे कि व्हाट इज़ द गिग इमेज साइज़। फाइबर की जो गिग इमेज होती है ना, उसका साइज़ क्या है, क्योंकि ये
साइज़ आपको पता होगा तभी आप एक्यूरेट उसकी तरफ जा सकेंगे। गिग इमेज साइज़ है, अब ये इसने डिफरेंट दे दिए मुझे, 1280 बाई 769 हम ये यूज़ करते हैं। 1280 बाई, तो आप फाइवर पे सॉरी कैनवा पे आएंगे, यहाँ पे इसके डैशबोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ कस्टम साइज़। तो ये इसकी विड्थ क्या होती है, एक हाइट होती है एक विड्थ होती है, जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है ना, तो ये इसकी विड्थ है, ये क्या है विड्थ, और ये क्या है, तो ये कैनवस है, कैनवस की विड्थ और हाइट क्या थी 1280 बाय, ये ले, आप क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करें तो ये आपके सामने लेआउट ले आएगा। क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? यस, कैनवस आपके सामने आ गया। अब ये कैनवस जो है ये एक बिल्कुल ब्लैंक है, ये अगर मैं बनाने लगूँ ना तो मुझे अभी आधा घंटा हो लग जाए इसको बनाने के लिए। मेरे पास प्री बिल्ट इन डिज़ाइंस पड़े हुए हैं यहाँ पे कैनवा में। यही फ़ायदा है इसका कि लोग इसको यूज़ करते हैं और क्विकली अपना काम कर लेते हैं। आपने डिज़ाइन पे क्लिक करना है, ऊपर ये डिज़ाइन आ गया, यहाँ पे आके ये देखिए बहुत सारे डिज़ाइन भी आपको शो करवा रहा है ना शो। तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन लेता हूँ बिज़नेस से रेलिवेंट, मैं कहता हूँ मुझे ना बिज़नेस से रेलिवेंट डिज़ाइन जो है ना वो दे दो। ये बिज़नेस से रेलिवेंट डिज़ाइन आने शुरू हो गए, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मैंने पिक कर लिया डिज़ाइन। ठीक है जी, जैसे ये डिज़ाइन मेरे सामने आया है ना, अब इसके ऊपर मैंने काम करना है जिसे गिग इमेज कहते हैं। इस पर मैंने अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करवाना है और इसको फिर मैंने फाइवर पे देना है, वो इसको करेगा एक्टिव। अब यहाँ पे ये जो पिक्चर लगी है इसको कैसे चेंज करना है, पहले आप अपलोड का बटन दबाएंगे, यहाँ पे अपनी पिक्चर लेकर आएँ, अगर लगानी है तो, नहीं लगानी ना लगाएं, ये मैं टैबलेट ऐसा ले आया हूँ ना, नहीं लगानी तो ना लगाइएगा। तो मैं कहता हूँ जी मैंने ये लगानी है, चलें मैं इस पिक्चर को लेके आया हूँ, अपलोड के बटन में ये आ गई, इसको क्लिक करें, इसको आप इस पिक्चर को आप छोटा भी कर सकते हैं बड़ा भी कर सकते हैं, यानी कि मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ छोटा भी हो जाएगा, ऐसे सॉरी छोटा कह रहा हूँ क्रॉप, आप इसको क्रॉप काट भी सकते हैं साइडों से, अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी है इसको छोटा भी कर सकते हैं। और इसका पिक्चर को उठा के आप ऐसे इसके ऊपर रखेंगे, इसके अंदर चले जाएगी, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पे ये लोगो वगैरह लगा हुआ है, इसको रिमूव कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हम इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे ये हेडलाइन है ना, इसका टेक्स्ट भी आप खुद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ने दिया हुआ है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का टेक्स्ट ही यूज़ कर लें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी अमेज़ॉन होलसेल FBA इसको देखिए ऐसे छोटा करते हैं, ये देखें ऐसे, या तो ऐसे छोटा कर दें आप इस एलिमेंट को, या ऊपर देखें जैसे ही टेक्स्ट ऐड किया है प्रॉपर्टीज़ क्या ओपन हुई हैं साइज़ की, ये देखें आप साइज़ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, पूरी लाइब्रेरी मौजूद है कलर्स की देखें, और कलर्स के साथ साथ अंडरलाइन करना हो तो वो भी कर सकते हैं आप, इटॉलिक भी कर सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट या ये फीचर्स जो हैं डॉट्स ये भी लगा सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इफ़ेक्ट्स डबल शेड कलर्स, मैं कहता हूँ जी मुझे साथ में ना एक और कलर ऐड करना है, तो मैं आउटलाइन ड्रा कर दी और आउटलाइन नीचे कलर भी दे रहा है, कौन सा साथ में ऐड करना है, मैं कहता हूँ मेरा रेड कलर ऐड करना है, तो मैंने यहाँ से ये रेड कलर ऐड कर दिया। इसकी थिकनेस बढ़ानी है तो आप थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं, देखें ऐसे, और इसको मज़ीद बड़ा कर सकते हैं ऐसे, ये देखें। तो जितना इसको एक्सप्लोर करेंगे ये आपको उतना ही आएगा। अभी सिर्फ हम गिग इमेज की हद तक इसको लर्न कर रहे हैं, लेकिन आगे लोकल ई-कॉमर्स में इसमें बहुत यूज़ होना है। ये मैंने सारी की सारी जो वेबसाइट्स हैं ना, सारी आपको इस पर बनानी सिखानी है, ये सारा कुछ इस पर बना हुआ है। यहाँ पे अगर आए ना आप ये देखें, इसके लैंडिंग पेज पे ये लोगो शोगो देख रहे हैं, सारा कुछ ये सारा कैनवा पे बना हुआ है, ये देख लें आप, ये सब कैनवा पे बनाया है मैंने, जितनी ये देखें ये सारा कैनवा है, ये सारा कैनवा है, वीडियो भी कैनवा है। ठीक है, तो ये आगे मैंने बहुत इसको डिटेल से यूज़ करवाना है। अब यहाँ पे हम स्किल्स ऐड करेंगे अपनी, क्या क्या जी, चले मैं इसी टेक्स्ट को ले आता हूँ ऊपर। स्किल्स नंबर 1 क्या है जी, प्रोडक्ट रिसर्च, हंटिंग करेंगे हम। ठीक है जी, और इस प्रोडक्ट हंटिंग में इसको मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन, और थोड़ा बोल्ड कर लें, साइज़ बढ़ा लें, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी जो क्राइटेरिया नहीं था मेरे पास, याद है
कि मैं ऐसी प्रोडक्ट ढूंढूंगा जिसका BSR लेस देन 50,000 होगा। उसके बाद FBA के सेलर्स जो हैं वो मोर देन 5 होंगे, ठीक है। और Amazon एंड ब्रांड आउट होगा। यही पढ़ाया ना मैंने, ठीक है। इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं अपनी स्किल्स को। अब यहाँ पे आप और चीज़ें भी अगर ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं। ये आप देखें डिज़ाइन के नीचे क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट। यहाँ पे आएँ तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप डिज़ाइन के अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल दें ना, स्पोर्ट के, गारंटी के, तो उससे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि ये एक अच्छा सेलर है जो स्पोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, गारंटी भी देगा, सिर्फ एक विजुअल को देख के, इमेज को देख के। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी स्पोर्ट, मैंने कहाँ लिखा है ये, एलिमेंट्स में। मैंने स्पोर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स के बहुत सारे लोगोज आ जाएंगे, आइकॉन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह का कोई अच्छा सा जो है ना आप देख लें जो आपके साथ इधर सूट करता हो। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये लें जी, ये अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं स्पोर्ट प्रोवाइड करूँगा। इस छोटा करें, इस लोगो को यहाँ पे सेट कर दें, एलिमेंट को, सॉरी। उसके बाद गारंटी ले, ये गारंटी का कोई देखें यहाँ पे आपको आया, ये ले, यही बहुत अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर दें। उसके बाद 24/7 अवेलेबिलिटी, समझ आ रही है? इस तरह से आपने काम करना है। अभी आप इस लड़की की इमेज देखें ज़रा, इसने कैसे बनाई हुई है। इसने बहुत सिंपल बनाई है। सिंपल इज़ दैट, क्या Amazon होलसेल FBA द बेस्ट बिजनेस मॉडल इन Amazon, ऑर्डर नाउ, और ये कोई रैंडम तस्वीर लगा दी है बस। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, मैं मना तो नहीं कर रहा, ठीक है। Amazon का लोगो लगाना तो आप वो भी लगा सकते हैं, फाइवर का लोगो भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको डाउनलोड करके लेके आना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको Amazon का लोगो मेरा ख्याल नहीं मिलेगा। सर्च करें ना ग्राफिक्स में तो वो लोगो नहीं आएगा, बस ये डिफरेंट एलिमेंट्स ही आएंगे। तो वो लोगो अगर आपको चाहिए हो तो आप यहाँ से ला सकते हैं। आप यहाँ पे लिखें Amazon, इमेजेस में जाएं तो ये लोगो आ गया इसका, ये लें। चलो ये लोगो भी लगा देते हैं। लोगो से याद आया, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा ना साथ और अभी। ये लें, लोगो आ गया। अब यहाँ पे इसको करें फिर अपलोड, अपलोड में जाएं तो ये लोगो आ गया। इस लोगो को यहाँ पे लेके आएँ तो देखें इसका बैकग्राउंड क्या है, तो ये बीजी रिमूवर लगा हुआ है ऊपर। ये भी आपका पेड नहीं है, आपका फ्री होगा तो बीजी रिमूवर नहीं चलेगा, लेकिन जब आपको मैं एक्सेस दूंगा ना तो फिर चल जाएगा, वो अगले वीक इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको एक्सेस। तो बीजी रिमूवर दबाने लगा हूँ मैं, ये ऑटोमेटिकली इसका बैकग्राउंड क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। वो ख़त्म कर दिया उसने। तो अब इसको आप यहाँ पे छोटा करें, आके इधर लगा, चले यहाँ लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। सेम लाइक फाइबर का फाइबर का भी लगा लें। तो आप यहाँ पे ऐसे इन चीज़ों को ऐड कीजिए। तो ये थोड़ा छोटा कर लें। ये अभी इमेज जो है ना, इसको थोड़ा सा और इसमें चीज़ें हम ऐड करते हैं। ROI मैं कहता हूँ जी मोर देन 30% और ऐड करते हैं। कंपेटिटर का एनालिसिस भी देंगे ना करके हम, कंपेटिटर एनालिसिस। ठीक है, तो ये आप आपके सामने इस तरह से लोगों को नज़र आएगा। ये लें, अगर आपने इसको अब डाउनलोड करना है, आप शेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड का साइन आया है, इस पर क्लिक करेंगे। PNG में लेना है, कौन से फॉर्मेट में लेना है, या PDF में लेना है, हम इसको JPEG में लेंगे और डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और ये वाला इमेज डाउनलोड होकर आपके डाउनलोड के फोल्डर में आ जाएगा। अभी जब आप लोग फ्री वर्जन यूज़ कर रहे होंगे ना, तो आपको यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के ऊपर डायमंड साइन नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा? तो वो वाले एलिमेंट्स आपने अपने कैनवस में नहीं डालने, वरना वो आपको कहेगा भाई भागो यहाँ से, तुमने बाय तो किया नहीं है,
तुम प्रीमियम चीज़ें डाल रहे हो, तो फ्री वाला वर्जन यूज़ करना है विदाउट डायमंड्स वाले एलिमेंट्स और विदाउट डायमंड्स वाले डिज़ाइंस लेने हैं। अभी समझ आ गई जी? सिंपल मैंने आपको अभी सिंपल एक गिग इमेज बना के दिखाया है, लेकिन यहाँ पे बड़ा कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखें, ये सोशल मीडिया की पोस्टें, एडिटर्स, वीडियोस, वेबसाइट की डिज़ाइन, वाइट बोर्ड की पूरी एनिमेशन, लोगोज़, ये सारा कुछ मैंने आगे लोकल ई कॉमर्स में रखा हुआ है। अभी फ़िलहाल जितना मैंने फाइवर पे करवाया है इतना आप इस पर यूज़ टू हो शुरू करें करना, ठीक है? तो ले जी हम चलते हैं वापस फाइवर पे। गिग इमेज ये था ना, ब्राउज पे क्लिक करें और ये गिग इमेज मैंने जो बनाया था वो ये लगा दिया। ये लगाने के बाद लास्ट स्टेप आई थिंक आने लगा है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे यू आर ऑलमोस्ट देयर। देखें जी, डिक्लेयर योर स्टेटस। इधर जाके ना बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना मेरी पहले रिकॉर्डिंग में भी नहीं थी। फॉर्म W9 you just need, yeah, all freelancers on Fiverr must declare whether they are required a form W9. This is form must be submitted all freelancers that are defined as a US person by the US tax authorities. जो लोग US से में रहते हैं उनके लिए है। डिक्लेयर पे क्लिक करें। क्या आप US में रहते हैं? तो ये गलती माशाल्लाह सब ने करनी थी अगर मैं ये ना नए तरीके से आईडी बनाता। ये हर बैच में मुझे मसला होता है। आ जाते हैं, उसको यस करके आ जाते हैं, वो डिटेलें मांग रहा होता है, कार्ड पेमेंट मांग रहा होता है, ठीक है? तो ये नो कर दिया, सेव। ले जी, दैट्स इट। वेरीफाई आइडेंटिटी, और ये महल है वो मेरी 2 वे ऑथेंटिकेशन जो बाकी रहती है ना, ये मुझे फिर उस तरफ ले जाएगा। हाँ, ये देख लें जी, वेरीफाई ऑथेंटिटी आउटसाइड ऑफ माई प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन या एज पार्ट ऑफ माई प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन। हम इसको हमेशा हमेशा क्या रखेंगे? आउटसाइड। क्या हम US में रहते हैं? नो। और हमारा पैशन जो है वो अभी ये नहीं है, हमने अपनी प्राइमरी जॉब से हट के चीज़ें करना शुरू की हैं, तो आपने इसको आउटसाइड ही करना है, वरना ये फिर आपसे मज़ीद क्वेश्चन मांगेगा। ये 2 चीज़ें गलती नहीं करनी तो फिर भी है। आउटसाइड, वो नंबर मांग रहा है मेरे से दोबारा, ठीक है जी, लगाएं ये नंबर, फिर लगाते हैं ये नंबर। लेकिन 24 आवर का कहा था उसने मुझे, दोबारा लगा दो। कोई और 329 62 1। चेक करो आया SMS? नहीं आएगा, 24 आवर के बाद ही आएगा, उसने लिमिट एक्सेस ख़त्म कर दी है। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है, गिग हमारी एक्टिव है, सारे स्टेप्स कंप्लीट हैं। 2 क्वेश्चन एंड पे आए थे, वो क्या थे? एक था USA से हैं, दूसरा क्या था? आउटसाइड। ये 2 क्वेश्चंस आपने ऐसे ही अटेम्प्ट करने हैं, अपना फ़ोन वेरीफाई करना है, और यहाँ पे ये पब्लिश नज़र आ रहा है ना, ये पब्लिश हो जाएगी। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पब्लिश गिग, इस पर क्लिक कर देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आपकी गिग जो है वो बिज़नेस में जाके, गिग्स में जाके यहाँ पर शो हो रही होगी। यहाँ पे अभी ड्राफ्ट पे चली गई है, क्योंकि अभी मैंने पब्लिश नहीं की ड्यू टू फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे शो होगी गिग। जब यहाँ पे शो हो जाती है, इट मीन्स के लोगों को नज़र आना शुरू हो गई है। तो अभी लोगों को नज़र नहीं आ रही, मसला है। वापस साइड पे क्लिक करें, तो फिर नेक्स्ट करें, और एंड पे जाके देखिएगा वो फिर मेरे से फ़ोन नंबर मांगेगा। तो ऐसे ही आपकी गिग सेव होती है, नेक्स्ट करते जाएं, वो फिर फ़ोन नंबर मांगेगा। तो ये आपने अगर ना एक दफ़ा में हो रही हो, डोंट वरी, आपका डाटा कहाँ से है? गिग्स में जाके सेव हो रहा होता है। परेशान नहीं जाना कि ये नंबर वेरीफाई नहीं हुआ, इतनी मेहनत की है तो अब क्या करें, अब आगे क्या करें। तो वो सेव हुआ है, फिर वहीं से सेव एंड कंटिन्यू, फिर वहीं से शुरू करना है आपने। ले ड्राफ्ट में, गिग में जाके ड्राफ्ट, ये लेंगे, फिर शुरू हो गया, फिर वहीं आ गए ना वापस वेरीफाई, वो देखो। तो ये गलतियां हर बैच में स्टूडेंट्स करते हैं, इसलिए मैंने इस बैच में एक नई ईमेल आईडी से जो है अकाउंट बना के रिकॉर्डिंग की है, ताकि मज़ीद आगे गलतियां ना हो। और अब ये यहाँ से थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको।
बिजनेस, गिग्स, ये ले जी, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पर ऐसे गिग एक्टिव होनी है जब आप नंबर वेरीफाई कर लें। फेक ऑर्डर्स, फेक मैसेजेस से बचिएगा। मैसेजेस कहाँ पे आते हैं, ये ऊपर देख रहे हैं बॉक्स, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो ना, इस तरह इसको भी यूज़ करना है। यहाँ मैसेज आना है आपको, और इसकी मोबाइल ऐप आज ही अपने मोबाइलों में इंस्टॉल कर लीजिए। जिस अकाउंट को यहाँ पे बनाएंगे, साइनअप करेंगे अपने मोबाइल अकाउंट, वहाँ पे भी साइनअप करना है। फाइवर की ऐप होती है, ताकि आप फाइवर पे भी एक्टिव रहें और मोबाइल पे भी एक्टिव रहें। ऐसे नज़र आती है गिग जी एक्टिव, और इसको व्यू करना हो तो आप ऐसे इसको प्री व्यू भी कर सकते हैं। लोगों को ऐसे नज़र आ रही होती है, ये देख रहे हैं आप ऐसे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जी फाइवर पे अकाउंट कैसे बनता है और फाइवर पे गिग कैसे बनती है, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बच के आपने चलना है। और स्पेशली जब आपको ऑर्डर्स आते हैं, याद रखिएगा, लोग आके आपको चैट में ये नहीं कहते कि अपना अकाउंट नंबर दे दो, अपना फलाना दे दो, क्योंकि ये एक ट्रेड एश्योरेंस प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म। इसने डाटा हमसे भी ले लिया है। ये डाटा जब क्लाइंट आता है उसका कार्ड उससे ले लेता है। हमें जब वो क्लाइंट हायर करता है तो यहाँ पे शो करवाता है फाइवर के क्लाइंट ने आपको हायर कर लिया हुआ है, ऑर्डर प्लेस कर दिया हुआ है, और ये टाइमर स्टार्ट हो गया हुआ है। $14 का ऑर्डर है, तो ये पैसे आपको मिल जाएंगे। आप काम शुरू करें, जब काम कर लें तो चैट में आके डिलीवर कर देना है, ठीक है। चैट में सारा कुछ चल रहा होता है, क्लाइंट आपको मैसेज भी करता है, कस्टम ऑफर भी चैट में ही आ रही होती है, हर चीज़ चैट में आ रही होती है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे सारा कुछ आपकी चैट में चल रहा होता है, तो ये गलतियाँ नहीं करनी बहुत से। और एक चीज़ और याद रखिएगा, पाकिस्तानीज़, बंगालीज़ एंड कुछ इंडियंस, अगर आपको लगे कि उनके कंट्री से मैसेजेस आ रहे हैं तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ये देखें जी, ऐसे चैट करते हैं ना आप मोबाइलों पे भी, ये देखें जी मैसेज आया, ऐसे मैसेज आता है क्लाइंट का, और वो आपसे कहता है जी मुझे ये काम कराना है, आपने कहा कि जी आप कर देंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये उसने गिग में मुझे मैसेज किया हुआ है, मैं फिर यहाँ पे लिखूँगा यस मैं करता हूँ जी, आप बताएं मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ऐसे। तो यहाँ पे ही बटन है, ये देखो। अगर वो कहता नहीं भाई तुम तो बहुत पैसे कह रहे हो, मैं तो इतने नहीं दे रहे, ये काम ज़्यादा का है, मैं उसे कह सकता हूँ, तो ये है कस्टम ऑफ़र, ये रहा क्रिएट एन ऑफ़र। फिर मैं कहूँगा चलो ठीक है तो मुझे $80 पे कर दो, ऐसे मैं ऑफ़र बना के भेजूँगा उसको। ये सारी चीज़ें मैं आगे करवाऊँगा, अभी इसको रहने दें। तो चैट ऐसे चल रही होती है, और यहीं पर आपने अटैचमेंट करनी होती है। देखिए अटैच फाइलें, यहीं से ऑर्डर डिलीवर करना होता है। क्लाइंट वहाँ से मार्क करता है डिलीवर, यस मुझे मिल गया ऑर्डर, और फाइवर आपको पे कर देता है, क्योंकि फाइवर के पास क्लाइंट के पैसे पड़े हुए होते हैं। उसने कार्ड लगाना है तो ऑर्डर प्लेस होना है, ऐसे ऑर्डर प्लेस नहीं होता। तो फेक एक्टिविटी से चीज़ों से बचिएगा।